Got it? Okay. Now come to the next number 11. हम लोग जो सारे प्रॉब्लम डिस्कस करें, we are discussing on this reverse costing. Number 11. Two products P and Q are obtained in a crude form and required further processing at a cost of rupees 5 for P and rupees 4 for Q per unit before sale. Two products P and Q are obtained in a crude form and required further processing at a cost of rupees 5 for P and rupees 4 for Q per unit before sale. Assuming a net margin of 25% on cost, their sale price are fixed at rupees 13.75 and rupees 8.75 respectively. Profit margin कितना है? 25% on cost, मतलब भी 20% on sales. Again the profit margin is given to you. Their sale price are fixed at rupees 13.75 and 8.75 respectively. During the period, the joint cost was rupees 88,000 and the output were P 8,000 units and Q 6,000 units. Ascertain the joint cost per unit. CA May 98. Joint cost आपको दी है 88,000, selling price दी है, profit is given to you. Yes. बनाते चलिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा आपको. आपके लिए बस इतना इंडिकेशन बहुत सफिशिएंट है कि प्रॉब्लम में सेलिंग प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है. तो इस केस में आप पहले सेल्स लेके उसका प्रॉफिट लेस कर दीजिए और फिर आगे सोचिए जो भी सोचना है. मतलब इफ एट ऑल अगर आपको कुछ सोचना है तो. So particulars total P and Q, quantity 8,000, 6,000, selling price 13.75, 8.75. कितना है सेल्स? I think 1,10,000 ना, 1,10,000 and 54,000 ना, 52,500. Okay, 52,500 less profit. It is 20% on sales लेना पड़ेगा आपको. So your profit is 22,000 and 10,000, 10,500. लेस जो बचा हुआ देख लीजिए आप. आई थिंक इट इज 88,000 एंड 42,000 बचा, बराबर ना. लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. एट इज 8,000 यूनिट्स इंटू 5, 40,000 एंड क्यू के लिए 6,000 इंटू 4, 24,000. So 88 minus 40, 48,000 and 42,000
minus 24,000, I think 18,000. 48,000 and 18,000 बचा आपके पास. I mean, ये जो 48,000 and 18,000 जो बचा, दोनों मिलाकर कितना होता है? 66,000. 66,000. Whereas what is your total cost? Total joint cost is 88,000. अब इस केस में समथिंग इस बार तो क्या है, शॉर्ट कुछ नहीं रहा वहां पर, मतलब पिछले प्रॉब्लम जैसा बैलेंसिंग फिगर नहीं है, उल्टा यहाँ पर कॉस्ट बची हमारे हाथ में मैक्सिमम कितनी, 66,000. दोनों को मिलाकर 48 प्लस 18 इज 66, और हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, जॉइंट कॉस्ट इज 88,000. सो द नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, अभी जो 48 एंड 18 है इसी रेशियो में एलोकेट कर दो 88,000. 48 and 18, so I can say 8:3. 8:3 allocate कर दीजिए आप, बराबर ना? $64,000, $24,000. अभी थोड़ा सा मैचिंग नहीं होता है यहाँ पर, मैच नहीं हो पा रहा ना वहां पर, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम एफोर्डेबल जॉइंट कॉस्ट आई वही 48,000 एंड 18,000, जबकि हमने प्रोडक्ट के लिए जॉइंट कॉस्ट कितनी निकाली है, 64,000 एंड 18,000, 24,000. ठीक है, दिस इज व्हाट एज पर द डेटा एंड दिस इज व्हाट द आंसर गिवन बाय इंस्टीट्यूट आल्सो. सो माइट बी कि एग्जाम में जो प्रॉब्लम आया होगा उसमें जो 88,000 है दैट माइट बी 66 होगा, उस जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है. बट फिर भी इसका सजेस्टेड में जो आंसर है, इसने स्पेसिफिकली डिस्कस किया हुआ आपके साथ में, इसका फिर भी आंसर जो सजेस्टेड में दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज गिवन एज यही है, दैट इज 64,000 एंड 24,000. सो अगर आपका आंसर अगर समझो जो व्हाट इज द कॉस्ट लेफ्ट इन योर हैंड 48 एंड 18, इवन दो इट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द एंटायर जॉइंट कॉस्ट, इट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर योर एंटायर जॉइंट कॉस्ट, फिर जो भी आपकी जॉइंट कॉस्ट आई है 48 18 उसी रेशियो में आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट आप एलोकेट कर दे. दिस इज व्हाट गिवन बाय इंस्टीट्यूट ओनली. क्लियर, समझ में आ गया? सब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हो गए. नाउ लेट्स कम टू द वेरी सिंपल इश्यूज. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. Problem number first.